हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टेनो सेंस में। हम सब की तरफ से आपको राधे राधे, जय श्री राम। कल हमने सीखा शॉर्ट हैंड का इंट्रोडक्शन। आज हम उसका चैप्टर फर्स्ट करेंगे, जिसमें हमने डाउनवर्ड स्ट्रोक्स जो टोटल 6 होते हैं, जो ऊपर से नीचे बनते हैं, उनकी बात करेंगे। जितने भी हमने स्ट्रोक्स बताए थे टोटल 24, ये सारे हम एक साथ नहीं सीख सकते, इसीलिए हम एक एक करके सारे के सारे सीखेंगे। आज हम सीखेंगे डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, जैसे जो टोटल 6 होते हैं। पहला पी, बी, टी, डी, सी एच को हम बोलते हैं चे, ये जे। ओके, जैसे इंग्लिश में हम ABCD स्टार्ट करते हैं तो वो ए से स्टार्ट होती है, उसी तरीके से शॉर्ट हैंड की ABCD हम पी से स्टार्ट करते हैं, इसीलिए सबसे पहले हमने पी लिखा है। पी को हम बनाएंगे इस तरीके से, ये बनेगा लाइट, ये बनेगा 45 डिग्री पे जैसे। और इन सब की स्ट्रोक की लेंथ जो होगी वो बनेगी 1 इंच की 1.6 पार्ट। जितने भी स्ट्रोक्स हम बनाएंगे डाउनवर्ड वाले, उन सब की लेंथ इतनी ही रखनी है। अब जैसे हम किसी भी चीज़ में डिफरेंस करते हैं तो 2 चीज़ें होनी ज़रूरी है। हमने बताया था कि इसमें लाइट एंड डार्क का डिफरेंस होता है, तो पी का डिफरेंस हम करेंगे बी से। पी बनेगा लाइट एंड बी बनेगा डार्क, जो 45 डिग्री पे बनेगा। अब हम बनाएंगे टी। टी बनता है स्ट्रेट, ये भी बनेगा लाइट, जो बनेगा 90 डिग्री के एंगल पे। इसका डिफरेंस हम करेंगे डी के साथ। डी भी स्ट्रेट बनेगा लेकिन डार्क, ये भी बनेगा 90 डिग्री पे। इसकी भी लेंथ होगी 1 इंच का 1.6 पार्ट। अब हम बनाएंगे चे। चे बनेगा ऐसे, ये बनेगा 30 डिग्री के एंगल पे, और इसका डिफरेंस करेंगे हम जे के साथ। जे बनेगा ऐसे 30 डिग्री के एंगल पे। हमने पी का डिफरेंस किया बी से, ये बना हमारा लाइट, ये बना हमारा डार्क। टी हमारा बना लाइट, ये हमारा बना डार्क। उसी तरीके से जे भी हमने बनाया लाइट और जे बनाया हमने डार्क। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि पी को बोलने में कम फोर्स लग रहा है एंड बी को बोलने में ज़्यादा फोर्स लग रहा है। उसी तरीके से पी अगर लाइट वे में बोला जा रहा है तो उसका स्ट्रोक हमने बनाया लाइट, और बी को हमने बनाया है डार्क। ये जितने भी स्ट्रोक्स हैं हम लाइन के ऊपर ही बनाना सीखेंगे, क्योंकि आगे चलकर कुछ स्ट्रोक्स लाइन के ऊपर बनेंगे, कुछ ऐसे, और कुछ लाइन को काटते हुए भी बनेंगे। इसीलिए हमें जब भी प्रैक्टिस करनी है तो इन सारे स्ट्रोक की लाइन के ऊपर ही करनी है। अब इनको प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे हमने लिखा पी, तो इसको ऐसे बोलते बोलते लिखना है, पी 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 पी। हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कम से कम 2 पेज लिखना है और हाथ को स्टेबल करके लिखना है, क्योंकि लिखते टाइम हम ऐसे किया फिर ये सीधा होने लग जाएगा। अगर ये सीधा हो गया तो ये टी भी बन सकता है, डी भी बन सकता है। तो इसीलिए हमें एकदम लेंथ इसकी बराबर रखनी है। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान इसी पे होना चाहिए। जैसे हमने टी को बनाया तो टी को हमें लाइट और सीधा बनाना है। अब हम इसे डार्क कर देंगे तो ये डी बन जाएगा। तो जो स्ट्रोक लाइट होता है उससे उसकी प्रैक्टिस हमें लाइट ही करनी है। अब बनाते बनाते हमें ऐसे नहीं करना है, ऐसे 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 टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। अगर ये स्ट्रेट है तो हमें इसे स्ट्रेट ही रखना है। और रीडिंग के साथ साथ, राइटिंग के साथ साथ हमें इसकी रीडिंग भी बहुत ज़रूरी है। जब तक हम लिखे हुए स्ट्रोक को रीड नहीं कर पाएंगे तो हमें स्टेनोग्राफी या शॉर्ट हैंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आगे चलकर जो डिक्टेशन हमें दी जाएगी शॉर्ट हैंड की, पहले उसे इंग्लिश में दिया जाएगा, उसे शॉर्ट हैंड की कोडिंग में लिखना है और उसके बाद उसे इंग्लिश में डिकोड करके टाइप करना है। इसीलिए लिखे हुए को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जब भी हम अपने स्ट्रोक्स बनाते हैं तो एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आप कितने भी पेज करो, लेकिन कम से कम आपको 2 पेज करने हैं। और इतना ध्यान रखना है कि हम एकदम साफ और सुथरे स्ट्रोक्स बनाएंगे।
आज हमने सीखा डाउनवर्ड स्ट्रोक्स, जो टोटल 6 हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर बनते हैं। चाहो तो आप ऐसे एरो भी लगा सकते हो, जिससे आपको ये पता चलेगा कि ये ऊपर से नीचे बने हैं। ओके, और ये 6 होते हैं। P और B, इन दोनों का हमें डिफरेंस करना है। ये लाइट एंड ये डार्क। लाइट डार्क का आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, जैसे इसमें कम दबाव लगाना है और ये ज़्यादा, तो ये बनेगा हमारा T और ये बनेगा हमारा D। आज के लिए इतना ही। कल हम दूसरे स्ट्रोक्स सीखेंगे जो अपवर्ड स्ट्रोक्स हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। शॉर्ट हैंड सीखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। कल हम इसका चैप्टर 2 सीखेंगे, जिसमें अपवर्ड स्ट्रोक्स सीखेंगे। इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहना। शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस मांगती है। अगर आप ढंग से और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, अपने स्ट्रोक को अच्छे से नीट एंड क्लीन बनाओगे, फिर उसको पढ़ना सीखोगे, तभी शॉर्ट हैंड का फ़ायदा है। आज के लिए इतना ही। हम सब की तरफ से आपको राधे राधे, जय श्री राम।